इस वक्त हम लोग ऐतिहासिक मुबारक मंडी में खड़े हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्यों आए हैं। ऐतिहासिक मुबारक मंडी में लगातार पिछले कई सालों से मरम्मत का काम किया जा रहा है। मरम्मत का काम तो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अब इस मुबारक मंडी को रॉयल होटल्स में तब्दील करने की बात की जा रही है। उस पर मेरे साथ क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रधान यानी कि पवन जी हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सालों से ये काम हम लोग देख रहे हैं और सालों से हम लोग कवरेज भी कर रहे हैं, लेकिन धीमी गति से चल रहा ये काम आखिर कब मुकम्मल होगा? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा कि आप इधर आए हैं हमारा इंटरव्यू करने। ये जो मुबारक मंडी ऐतिहासिक कॉम्प्लेक्स है, ये हमारी धरोहर है। जी बिल्कुल ठीक है। और जम्मू कश्मीर के जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी आस्था का केंद्र हज़ारों सालों तक रहा है, कई सौ सालों तक रहा है। पवन जी, काम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी से कहा जा रहा है कि होटल में तब्दील किया जाएगा। देखिए, ये हमारे पास ही एक होटल हुआ करता था, अशोका होटल, वो तो उनसे चलानी वो बंद हो गया। और जो धरोहर जो उन्हें चलानी है, जो हमारी जो कई सौ साल पुरानी जो धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, जो जीता जागता इतिहास जो हमारा है, ये इनको बचाने के बजाय इसको होटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम इनसे अपील करेंगे कि मुबारक मंडी जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, इसको होटल नहीं बनाया जाए। और क्षेत्रीय राजपूत सभा इस पर कैसे संज्ञान लेगी? देखिए, हमने कुछ दिन पहले भी यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था एडमिनिस्ट्रेशन का, रूलिंग पार्टी का, एलजी साहब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की थी कि फ़ंड्स रिलीज़ किए जाएं इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इस जीते जाते धरोहर को बचाने के लिए, इसे प्रिजर्व किया जाए और यहाँ पे होटल ना बनाया जाए। और यहाँ ना ही सिर्फ मुबारक मंडी पर जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए राज परिवार की, राज परिवार भी यहाँ पर है। बहुत सारी सरकारें आई और बहुत सारी सरकारें चली गई। धीमी गति से काम चल रहा है, फिर से तेजी बढ़ती जाती है। जैसे सरकारें बदलती हैं, फिर से धीमी गति कर दी जाती है। अब तो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में सरकार भी नहीं है, लेकिन आखिर राज परिवार इस पे संज्ञान क्यों नहीं लेता? बहुत बड़े बड़े काम किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण भी दिए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने ऐतिहासिक धरोहर को, अपने किलाओं को, फोर्ट्स को बचाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। डेफिनेटली देखिए, रॉयल फैमिली को कहीं ना कहीं सामने आके इस मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बचाने के अभियान में जुड़ना चाहिए। उसके अलावा जो पूरे जम्मू के डोगरास हैं, चाहे जितनी भी सभाएं हैं, सोसाइटीज़ हैं, इवन की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, उसके अलावा अलग अलग संगठन बने हुए हैं जम्मू के, सबको एक साथ आगे आके इस कॉम्प्लेक्स को बचाने की जो मुहिम हमने शुरू की है, उसमें हमारा साथ देना चाहिए। बहुत जल्द पूरे जम्मू के जो संगठन हैं, उनको एक सांचे में डाल के, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के सबको साथ ला के बहुत जल्द हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम सुबह यहाँ का विजिट करते हैं, ज़्यादातर देखते हैं लोग यहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं। अमित जी, यहाँ हमने बचपन अपना गुजारा हुआ है। ये जगह है, एक ऐतिहासिक जगह है। ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नर साहब के पास या गवर्नमेंट के पास ऐसे कौन से प्लानर हैं जिन्होंने ये प्लान किया कि यहाँ पे हमें होटल बनाना है। मुझे आप देखिए, 5 स्टार होटल यहाँ बनने जा रहा है, उसके अंदर बार होगा। यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है लोगों को कि यहाँ से हमारा पैसा, जो आगे पीछे के लोग हैं, रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। आप बेहतर जानते हो, जहाँ 5 स्टार होटल्स होते हैं, जहाँ जो लोग यहाँ आएंगे, एक रूम के चार्जेस नियर अबाउट 25,000 प्लस होगा। क्या वो यहाँ आम ढाबा पे या दुकानों पे शॉपिंग करने जाएंगे? उसके उपरांत आप शाम को, सुबह आइए, देखिए आप पार्क में लोग, माताएं बहनें सैर कर रही होती हैं। जब 5 स्टार होटल बन जाएगा, क्या उसके बाद ये लोग अलो होंगे? और उसके बाद एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो अभी आपने कही, ये बिल्डिंग को बनते बनते अभी कम से कम 10 साल हो गए हैं। और आप ठीक कह रहे हो कि एक सरकार आती है, थोड़ी तेज़ी आती है और उसके बाद फिर ये काम धीमा पड़ जाता है। ऐसा हो रहा है कि जब तक एक बिल्डिंग को ये रेनोवेट करते हैं, तो दूसरी बिल्डिंग नीचे गिरने के कगार पे खड़ी होती है। इस बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए 1 साल 2 साल के अंदर पूरा ये जो हमारा ऐतिहासिक कॉम्प्लेक्स है, ये कंप्लीट हो सकता है। क्या लगता है कि हमें ऐतिहासिक जो धरोहर हैं अपने यूथ को दिखानी चाहिए, स्टूडेंट्स को, जो स्कूल्स के स्टूडेंट होते हैं, उनके यहाँ पे एज ए पिकनिक यहाँ पर लेके आना चाहिए? तो उस तरह की कोई चीज़ें यहाँ पर देखी नहीं जाती, और ना ही जो हमारे राजे महाराजों की धरोहर हैं, उनकी ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, वो अभी भी बंद तालों में, बंद कमरों में पड़ी हैं। अभी आप देखिए, यहाँ पे म्यूजियम बन गया है,
इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके अंदर आप जहाँ ये फूड एंड सप्लाई ऑफिस हुआ करते थे, हमारे इस अंदर भी छोटे छोटे अहाते बने हुए हैं। इसको चित्रकारी कीजिए, यहाँ पे शाम को इसकी लाइटनिंग कीजिए, बस स्टैंड से यहाँ तक साइन बोर्ड लगाइए। अब म्यूनसिपलिटी के हमारे मेयर साहब क्या कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी यहाँ से शुरू हो सकती है। इसको स्मार्ट सिटी, इसकी एक नई शेप दीजिए इसको, और यहाँ पे टिकट रखिए। अगर आपको पैसे की इतनी ही कमी है, जो आप एक होटल बना के पूरा करना चाहते हो, यहाँ एक टिकट रखिए, 10-20 रुपए लीजिए और आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और हमारा ऐतिहासिक जो ये किला है ये बच जाएगा। इस एक किले की बात नहीं है मोदी जी, आप हमारे भद्रवा में चले जाइए, वहाँ जो किला था में बहुत सारी झांसी में है, रामनगर में है, चनैनी में है, और हर जगह ये धीरे 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 ध्वस्त होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट को ये टेक ओवर करने चाहिए। जिसकी भी दूसरा क्या है, इसका संज्ञान नहीं लिया जाता, कहीं भी इन बिल्डिंग्स का संज्ञान लिया ही नहीं जाता। जिस एजेंसी को ये काम दिया जाता है उसको बाद में पूछा नहीं जाता कि आपने 2 साल 4 साल 6 साल में किया क्या है। जब तक आप किसी चीज़ को, जो आप काम किसी को करने को देते हो, उसको आप दोबारा उसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, उसको पूछोगे नहीं, तो वो काम ऐसे ही होते जाएंगे। एक तरफ से बनता जाएगा, दूसरी तरफ से टूटता जाएगा। तो कहीं ना कहीं आगे दौड़ पीछे छोड़ की पॉलिसी अपनाई जा रही है। जम्मू को खूबसूरत और मॉडर्न तो बनाया जा रहा है, लेकिन अपना कल्चर कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहा है। नहीं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जम्मू को स्मार्ट सिटी की शेप कहाँ से दी जा रही है। आप देखिए, स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, तो वो भी पता ही नहीं है गवर्नमेंट को हमें कहाँ से लगा रहे हैं। अगर स्मार्ट सिटी के लिए कहीं पे कोई फुटपाथ बन रहा है, तो अगर गांधीनगर से शुरू हुआ है तो पहले गांधीनगर को कवर कीजिए। गांधीनगर में शुरू कर दिया, न्यू प्लाट में शुरू कर दिया, ना गांधीनगर वाला पूरा हो रहा है, ना न्यू प्लाट वाला पूरा हो रहा है। एक जगह से इसको प्लानिंग नहीं है। और यही प्लानर जो बैठे, जिन्होंने इसके लिए, इस मुबारक मंडी को होटल बनाने के लिए कहा, हमारे पास इतनी जगह है। आप हाई कोर्ट को पूरे को शिफ्ट कर रहे हो, पूरा हाई कोर्ट आपके पास पूरी जगह खाली है, वहां बनाइए ना 5 स्टार होटल, वहां पे बुलाइए लोगों को, वहां से आप पैसा जनरेट कर सकते हो। आपके पास इस कॉम्प्लेक्स को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इससे अच्छा क्या मौका होगा। आप यहाँ 10 रुपए की टिकट रखी, आपने जू बनाया, आपने मांडा जू को भी खत्म कर दिया, और जो नगरोटा का जू है मीडिया उसको बेहतर जानते हैं। सिर्फ एक दिन कवरिंग उसको हुई, उसके बाद वहां पे कुछ भी उसके ऊपर नहीं हुआ। तो आप वहां से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। क्या मुबारक मंडी ही इनके पास बची है जहां से सिर्फ पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। पवन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्या लगता है कि हम अंतिम सांसें लेते हुए मुबारक मंडी को बचा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल बचा पाएंगे। जो हमारे भाई साहब ने बात की, प्रदीप जी ने, एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं। हम काफ़ी सालों से मॉनिटर कर रहे हैं इस काम को, हर महीने हम आते थे, देखते थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया जा रहा है उसकी स्क्रूटनी होना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, उसी सेम कॉन्ट्रैक्टर ही फिर जब काम खत्म कर दूसरा ले रहा है, जिसकी वजह से जो पैसे लैप्स हो रहे हैं, बहुत सारा काम जो है स्लो पेस में चल रहा है। रही बात इसको रोकने की, देखिए मैं पूरे जम्मू के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को होटल कभी भी नहीं बनने दिया जाएगा। हम अपील करेंगे जम्मू के लोगों से, सभी लोगों से, कि हमारा सपोर्ट करें और इस अभियान को जो हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ऐतिहासिक मुबारक मंडी की तस्वीरें देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत हैं, बेहतरीन है। और हालांकि इस पे काम चल रहा है, लेकिन कछुआ चाल से ये काम किया जा रहा है। आप देख पाएंगे कारीगर यहाँ पर हैं, मटेरियल भी यहाँ पर लगाया गया है। ऐतिहासिक मुबारक मंडी को फिर से सजाने की कोशिश की जाती है। हालांकि किसी त्योहार पर, किसी ऐसे दिन पर इसे हल्का फुल्का सजाया जाता है, लेकिन आज भी ये सूनी मुबारक मंडी कहीं ना कहीं गुहार लगा रही है। और वहाँ की तस्वीरें देखिए, वो हिस्सा तो पूरी तरह से डैमेज जो हो चुका है, और ये हिस्से को कहीं ना कहीं रेनोवेट कर पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुबारक मंडी को बचाने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। और पवन जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में किस तरह के संज्ञान आपकी तरफ से लिए जाएंगे? देखिए, हमने पूरे जो हमारे सभा सोसाइटी से बात चल रही है हमारी, कुछ दिन पहले हमने यहाँ प्रोग्राम किया था, और विद इन डेज हम सड़कों पे उतर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट में, हम देखिए, हमें कहीं ना कहीं एक बात कहना चाहेंगे कि प्रो जम्मू गवर्नमेंट जो हम लगता है कि बीजेपी की जो वो बोलते हैं यहाँ पे है, उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है जम्मू है, डोगरास है, और प्रो डोगरा प्लैंक पे ही वो यहाँ पे आए हैं। हमें लगता नहीं है कि हमें ज़्यादा जदोजहद करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बोल रही है कि हम प्रो जम्मू लोग हैं, डोगरास के लिए हैं। दूसरा, जो हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी इस पार्टी में जो जम्मू जम्मू के नारे से यहाँ पे आए हैं,
मुझे लगता नहीं है कि ये लोग मानेंगे नहीं। बहुत जल्द हम सारे लीडर्स इनसे मिलेंगे और पूरी सिविल सोसाइटी को इकट्ठी करके ये मुहिम शुरू करेंगे यहाँ से मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए। फिर अंत में क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी तो जम्मू के जितने भी डोगराज हैं, जम्मू प्रोविंस के हैं, हम सबसे यही अपील है कि सब इस आवाज़ को बुलंद करिए और जितनी भी हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं इनको भी बाहर आना चाहिए। और हमारे जो इस समय राणा साहब हैं, मैंने परसों जोरावर सिंह जम्वाल जी का जिक्र किया था, जो टीम जम्मू के हैं, एंटी ड्रग्स के ऊपर बहुत काम किए हैं। 2016 में मुझे याद है उन्होंने इसके लिए हेरिटेज के लिए बात करी हुई थी। वो भी आजकल बीजेपी में हैं और ये भी काम कर सकते हैं। युद्धवीर सेठी जी हैं। इन सब से यही अपील है कि आप बाहर आइए और इस अपने ऐतिहासिक जो हमारा आने वाले कल समाज में अपने बच्चों को ये बताने के काबिल बन सकें कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी धरोहर थी, ये महाराजाओं के यहाँ राजा हुआ करते थे और ये सब बच जाए तो इससे बढ़िया और क्या है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम यहाँ पे होटल बनाएंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो ये हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो ये इनको अलो करेंगे बनाने के लिए, और हम भी उनके साथ हैं। तो क्षत्रिय राजपूत सभा का ये साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर होटल में तब्दील नहीं किया जाएगा। और चलिए चलते चलते आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को। यहाँ की ऐतिहासिक तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हम भी यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं। बचपन में भी हम बहुत बार यहाँ पर आते थे। यहाँ पर शाम का वेदर बहुत अच्छा होता है क्योंकि आसपास की जो लोकेशन है बहुत ही बढ़िया है। तो इसीलिए हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हमें अपनी धरोहर को बचाने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए हम सबको मिल के एक संज्ञान लेना होगा। और इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहें द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं अतुल गुप्ता, धन्यवाद।